धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। माघ मास की चौथ है, तिल की चौथ कहाय, और भगवान विष्णु का रूप है जो माघ मास कहलाए। माघ का महीना मार्गदर्शन करता है और घमंड को हटा करके भगवान विष्णु की शक्ति को पूरे त्रिलोक में प्रकट कर देता है, इसलिए उसे माघ कहते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, सूर्य में शक्ति सब होई। सर्वशक्तिमान सूर्य का प्रकाश मकर पर्व पर फैलने लगता है। घास हरी हो जाती है, खेतों में हरियाली छा जाती है। अन्न उत्पादन होता है जब दुर्गा प्रकट आती है। रणत भंवर के गणपति और बरवाड़े की चौथ, तुझको नमन करूं मैं माता, कृपा आपकी हो। अरे प्रथम वंदना गणपति कीनी और रणत भंवर को रयो पुजाए। माघ महीनो कलयुग पड़ गयो, आगे मकर पर्व पड़ पाए। मंगलवार की चौथ पड़ी है, चौथ भवानी दुर्गा माए। बरवाड़े की माता पूजूं, पूजे सारा जग ही जमाए। सारे जग में पूजी जगदम्बा, राजस्थान में प्रगटी माए। संकट हरणी मंगल करणी और चौथ माता रही पुजाए। जिसने पूजा इस माता को, उसका भाग्य लगन जग जाए। सारा भारत पूज रहा है बरवाड़े की भवानी माए। राजा पूजे प्रजा भी पूजे, चोर उचक्के पूजे जाए। सारे बेटे हैं उस माँ के, भारत वालों पूजल होता है। सारे संकट यही हटावे, संकट चौथ भवानी माए। मारकंड भी पूजा कर रहे और दुर्गा को रहे मनाए। ये जगदम्बा जगत जननी है और देखो घास से प्रगटी आए।
अरे दो बन गई दुर्गा माता, बल्डवाड़ में रही पूजाए। बल्ड का मतलब घास से होता है, और घास में ही प्रकाश हो जाए तो उसे चौथ माता का प्रकाश कहते हैं। तो ये घास दुर्गा है। घा का मतलब चारों तरफ जब घन घमंड और घास फूस प्रगटाता है, तब अमृत पैदा करती दुर्गा, सब घास फूस हट जाता है। उस घास से जगदम्बा देखो और बरवाड़े में प्रगटाई है, अमृत इसमें होता है भवानी, और दुर्गा मात पूजाई है। तो घास से निकली दुर्गा जगदम्बा प्रगटाए, बरवाड़े की चौथ है और शक्ति रूप कहा है। तो जब शक्ति का हास होने लगे, चारों युगों में शक्ति ही ईश्वर का स्वरूप है, वो निराकार ज्योति है। निराकार की ज्योति संसार में जब प्रकट होती है तो सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है, और उस प्रकाश को ही भगवान विष्णु कहते हैं, नारायण। तो माघ महीना नारायण का, मंगलवार में है हनुमान, और रणत भंवर के गणपति पूज रहे, और कृपा करो वाणी पर आन। वाणी तुमको आज मनावे, संकट देवो सबई हटाए। संकट हरनी मंगल करनी, चौथ भवानी प्रगटी आए। हे भगवती उमा, आप शक्ति हो, और शक्ति की एक प्रतीकता है, इसलिए मैं आपको शक्ति की कहानी कहता हूं। एक बार राजा नहुस हुआ, सतयुग का पहला राजा था। 60,000 उसके अनुयायी थे, 32 लाख उसके पास फौज थी, अरबों का धन था, ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां चलती थी, बड़ा ऐश्वर्य था। शक्ति ईश्वर की कृपा से आती है, धन से नहीं। निर्धन, इस शब्द को सारे संसार वालों को समझना चाहिए कि निर्धन किसे कहते हैं। निर्धन का मतलब जो नीचे आ जाए और नीचाई में आकर के और केवल धन को ही सब कुछ मान ले, उसके लिए धनी भगवान हो जाए और धन उसे नहीं मिले, वो गरीब हो जाता है, उसे निर्धन कहते हैं। तो गरीब कौन है? आज बता रही वाणी माता और बता रहे गणपति नाथ, जिसके पास नहीं विष्णु है वह सब निर्धन ही हो जात। जिसके पास भगवान विष्णु की कृपा नहीं है, चाहे उनके पास अरबों का धन हो, अरबों की सत्ता हो, सब कुछ पूरे त्रिलोक का ऐश्वर्य हो, लेकिन वो निर्धन है। और वो निर्धन नहीं है जिनके पास कोई धन नहीं है, जिनके पास खाने को दाना नहीं है, वो सब अमीर हैं, क्योंकि उनके पास ईश्वर कृपा का धन है। वो फिर भी गरीब होते हुए भी भगवान के नामों का उच्चारण बड़ी आनंद से करते हैं। इस निर्धन उसको जानिए जिसके पास नहीं राम, और वह निर्धन होता नहीं जो गरीब भगवान। इसलिए गरीब नवाज है भगवान। भगवान किसके पास आते हैं? जो सबसे ज्यादा गरीब हो, सबसे पहले भगवान उससे मिलते हैं। और जो सबसे ज्यादा सत्ता को प्राप्त करता हो, बड़े ऐश्वर्य भोगता हो, सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट हो, भगवान उससे बहुत दूर रहते हैं। सबसे पहले हमें शक्ति की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि संकट जब आते हैं जब आदमी शक्तिहीन हो जाता है, और जब शक्तिशाली होता है तो सारे संकट अपने आप ही हट जाते हैं। और शक्तिशाली आदमी धन से नहीं होता,
मन से नहीं होता, तन से नहीं होता, इस पंच तत्व के शरीर से नहीं होता। शक्तिशाली तो वह है जिसके पास भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा है। कृपा पात्र विष्णु बने और लक्ष्मी मात समान, वह सब शक्तिशाली हैं, बोले विष्णु भगवान। ये माघ का महीना है। हे बरवाड़े की चौथ भवानी, प्रथम वंदना सुमरू माय। आज तेरे दरवाजे पर ये और मारकंड्य मुनि खुद ही आए। वाणी में वह करे वंदना, पर्वत पर्वत चढ़ती जाए। राजस्थान में बरवाड़े में देखो पुज रही चौथई माय। जब जब भारत पर संकट हो और माता उसको दे तू हटाए। और घास से निकली है ये दुर्गा जगदम्बा, ये मात कहाय। अरे डूबते को तिनके का सहारा और तिनका रूप जगदम्बा माय। और तिनके से ही तीन लोक की शक्ति को वदे प्रगटाए। और त्रिलोकपति उसकी शक्ति लेकर रूप अवतार यहाँ आए। शक्ति रूप भवानी जानो, ये बरवाड़े की है माय। तो तिनके से प्रकट हुई है, इसलिए सारा संसार एक डूबती हुई नौका है। कौन इसमें कब डूब जाए, डूबना सबको है। तो उसको सहारा देने के लिए केवल एक ही दुर्गा है, उसका नाम है बरवाड़े की चौथ माता, जिसका जन्म घास से हुआ है। दो भाई से ही जानिए और अब बड़ घास को जान। उसी घास से दुर्गा निकली, अमृत उसको मान। तो मकर पर्व में जब गणेश जी का जन्म हो रहा था, तब उनका सिर नहीं मिल रहा था, चंद्रमा ने छुपा लिया था। लेकिन मकर के सूर्य में जब प्रकाश हुआ तो ऐरावत हाथी पर राजा इंद्र भगवान के दर्शन मकर पर्व पर करने आए थे। तिल का लड्डू लाए थे और भोले भेंट चढ़ाए थे। हंसकर भोले भोलेनाथ, और किस कारण इंद्र यहां आए थे। महाराज इंद्रासन की रक्षा हो इसलिए आया हूं। और इंद्र और चंद्र ने मिलकर के षड्यंत्र किया था। षड्यंत्र करने के बाद, क्योंकि राजा इंद्र को यह खतरा था कि मेरी सत्ता पर गणेश बैठ न जाए, और चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश गणेश जी में था, जो उमा जी ने मैल से पैदा किया था। तो चंद्रमा और इंद्र ने षड्यंत्र करके उस गणेश जी के कटे हुए सिर को, जिसे महादेव ने काटा था, सूक्ष्म ये ही प्रसंग है, और छुपा लिया तत्काल। आखिर सिर वहां नहीं मिला तो ऐरावत रूप विशाल, ऐरावत जो समुद्र मंथन में निकला था, उसका एक सर काट करके भगवान गणेश के मस्तक पर लगाकर अमृत छिड़क दिया। ऐरावत वहां पर घास चल रहा था, अमृत पड़ गया घास पर, और घास अमर गति जान। और मकर पर्व में तिल्ली के लड्डू पर पड़ा अमृत गतिमान। तिल्ली के लड्डू के ऊपर भी अमृत पड़ा, और घास के ऊपर भी अमृत पड़ा, और गणेश जी के ऊपर भी अमृत पड़ा। तीनों ही अमर हो गए। तो ये चौथ माता की कथा है, कोई हंसी खेल नहीं है। उस अमृत से बुद्धि पैदा हुई, उस अमृत से शक्ति पैदा हुई, उस अमृत से तिल्ली पैदा हुई। तो तिल्ली अमृत के समान होती है, इसीलिए उससे हवन में काम लिया जाता है, उसे लड्डू बनाकर खाया जाता है। अमर कर देती है तिल्ली, जो शरद ऋतु में पान करे, तो इतनी गर्मी भर देती, और कृपा रूप भगवान करे। वो तिल्ली का लड्डू देखो, और गणपति रूप प्रगटाया है। और जिसकी बुद्धि थी तिल्ली के बराबर, उसे 33 करोड़ देवताओं का देव बनाया है। गणनायक बन गए उस अमृत के प्रभाव से। तिल्ली के बराबर अमृत छिड़का था, और तिल्ली अमर हो गई, और घास
दोब ने कहा पार्वती जी से, माता गणेश तो आपके पुत्र अमर हो गए, ये तिल्ली भी अमर हो गई और ये अमृत मेरे पर भी पड़ गया। तब पार्वती जी ने कहा बेटा तू भी अमर है, बहन गणेश कहलाए। तब से चौथ माता देखो बरवाड़े में पुजाए, रणत भवर में पूजे गणपति बरवाड़े में चौथ। और माघ मास में कृपा हो गई और विष्णु रूप बहुत। तिल्ली का लड्डू भी अमर हो गया, इससे माता बरवाड़े की चौथ माता के तिल्ली का लड्डू चढ़ता है। गणेश जी के मोदक चढ़ता है, क्योंकि वो हास्य विनोद में थे, बड़े प्रसन्न हुए कि आज कृपा हुई माता पिता की, अमृत मुझे पिलाया। और आमोद प्रमोद होने लग गया वहां पर, मोदक वहां प्रगटाया। एक लड्डू निकला और वह लड्डू पार्वती जी की कृपा से निकला। उस मां की कृपा का लड्डू गणेश जी खा गए, इसलिए गणेश जी को आज भी मोतीचूर का लड्डू पसंद है। मोह का मतलब पार्वती माता अपने बेटे पर मोहित थी, और मोती ती का मतलब होता है 3 लोक की शक्तियां वहां पर अमृत लेके खड़ी हुई थी। चूर, तो उस अमृत में, उस लड्डू में जब 3 लोक की शक्तियों ने अमृत चूर चूर कर भर दिया, तो उस लड्डू को गणेश जी खा गए, रणथंबोर के गणेश। तो उनकी बुद्धि में अमृत ही अमृत हो गया और 33 करोड़ देवताओं की वाणी विनायक बन गए। तो मकर पर्व पर तिल चौथ का बड़ा महत्व है, और उस घास से बरवाड़े की चौथ माता का जन्म हुआ जो अमर है। भारत में घास ये उगती है, उसको तुम दो वही जानो सब, और अपने आप ये उगती है उसे अमर रूप ही मानो सब। ये दो भारत में अपने आप उगती है, इसमें अमृत होता है, और उसी बरवाड़े की पहाड़ी के ऊपर 2 भाई बहन पूजते हैं। गणेश जी के ऊपर कोई दोब चढ़ा दे तो किसी लड़की के चूड़े पर मंगल हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कैसा भी अमंगल हो रहा हो, सारे संसार में अशांति और कुबुद्धि का बोलबाला हो, आप चौथ माता के नाम से दोब को तोड़कर गणेश जी के मस्तिष्क पर चढ़ा दो। आपके परिवार में भी यदि अशांति हो रही होगी तो शांति हो जाएगी। कोई रोग हो रहा होगा तो गणेश जी के पास जाकर के कहो कि मेरे रोग हटा दो, तो रोग हट जाएंगे। कितना भी निर्धन हो, गणेश जी के ऊपर दोब चढ़ा करके कह दे कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के भंडार भर दो, तो रिद्धि सिद्धि के भंडार भर जाते। तो बताओ, गणेश जी की बहन है दुर्गा, चौथ भवानी माता, माघ के महीने में जिनका जन्मदिन मनता है, क्योंकि उस समय मकर संक्रांति का महापर्व पड़ा हुआ था। गणेश जी का जन्म मैल से तो भादो शुक्ल पक्ष चौथ को हुआ था, इसीलिए। और बरवाड़े की चौथ का पूजन शंकर और पार्वती और तीनों जगत गुरुओं ने मकर संक्रांति महापर्व माघ के महीने में किया था। राजा अम्बरीश ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, जो राजस्थान में बरवाड़े की चौथ है। मार्कंडेय भी उस वेद मंत्र बोलने आए थे। तो आज करें हम पूजा मां की और वेद मंत्र सुनाते हैं, भारत की रक्षा में वाणी, और मां को आज बुलाते हैं, राजस्थान में आओ माता, बरवाड़े में पूज रही माता। वेद गा रहे मार्कंडेय मुनि और ब्रह्मनाद सुनाते हैं, हम भी पूजे जगदम्बा को, भारत भाग जगाते हैं। अहंता प्रतिपाता न ज्ञान चक्षु दुर्लभो, यदा दृष्टि ततो मयो न भूतानि भव, अगमा निगमं पर ब्रह्म नृपाणि भवति गच्छाति यादा दृष्ट्यांता नामानम्। अहम पद्धतिम ज्ञान चक्षु दुर्लभो ततो महेश्य हो उमा उमा वाच्य शिव शंकर, सदा त्रिपत्यम नीलकंठे पशुपतिनाथाय भूताय भूतेश्वरो,
महादेवो अखंड शक्ति ब्रह्मांड शक्ति त्रिपुंडरा त्रिपुरारी चतुरा मुखो नंदनम महानंद कंदम शिशुचला कोमलांगम सर्वांग सौम्यम तद्दिव्य दृष्टि दत्तोत्रिये दत्तात्रेये महापुरुषम अग्रगण्यम च याक्लव्य जमदाग्नि च मार्कंड्य महामनु कपिल वस्तु तुद्रतु दत्तात्रेये ते तथास्तु न भवति भूतो भवत्ते महावर्तमानम सदा प्रत्यक्षते किम प्रमाणम न ज्ञान चक्षु दुर्लभो सूर्य चक्षु च ज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि वाणी ब्रह्माणी महाराणी सर्वशक्ति सर्वसत्ताधिपति महाशक्ति नमो नमः नमः ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्म वाक्य जनार्दन सच्चिदानंदम तपोवयो ग्रद्वा गात्वा ग्रद्या गात्वा वरुणामायम वरुणा इंद्र देवता है वरुण देवता है भय देवताय शत्रुनाशाय दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंगलामुखी भद्रकाली वैष्णवी जगदम्बे भवम भमंती आओ छंद छावती आओ वीणा पुस्तक धारणी तुम भक्तों को बचावती आओ भक्त दल को दायनी और शत्रु दल को वाहिनी बेरियों की शक्तियों पे तुम नाच तो नचावती आओ खड़क कंबनी को खड़क को बजावती आओ कालिका महाकाली रुंड मुंड चामुंडा विचे महाशक्ति दुर्गति दुर्गम धधक धिधक दिधे अगमम घमम सो सोम सोम ओम स्वा स्वाम 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 ओम सर्वासम ऋषुवांत्रिनामम ओम गगगम नीलकंठे पशुपते महादेव सर्वस्तम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति सर्वांग शरीरम रक्षते मम भार्या रक्षते मम पुत्र रक्षते मम परिवार रक्षते मम भ्राता रक्षते मम देश रक्षते मम परिवार रक्षते मम भारत देश राष्ट्र रक्षते सीमा सुरक्षते ओम मंगलम मंगलम महादुर्गा दुर्ग खंडनी अखंड परब्रह्मंडम तेवंद तेजित्यम महासुरक्षिते सुरक्षिते महामंगलम ओम भक्षते निशाचरम दलम ओम रक्षते भक्तवत्सलम कोमलांगम सर्वांग देवी दुर्गा नमस्तुते वैष्णवी भद्रा महाकाली छिन्नमस्ता बगलामुखी नव दुर्गा नतमस्तके वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी शुद्ध वाक्य विचारणी शुद्ध शब्द उच्चारणी देवी महाशक्ति वेदो उपार्जान्यम सर्वांत्यम नामम तित्यातागम ब्राह्मणो विप्रांत विप्रराक्षतो भस्मासुरम प्रत्याम वृत्तासुरम रक्तबीज महिषासुर संगारणी महाकाली द्रोज्य दुंद कुंड वत्स दत्त भुजा वस्तु मिस्त्यम नमः नमः शिव सहस्त्रान शंशान शक्ति शक्ति उपासको वरवर्धनी महाकाली ते संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी महामंगला भद्रकाली वैष्णवी च उमा मंगलामुखी रुद्र रूपेणी सरसत्य मध्यम अंबिका नतमस्तके नमोमयम दुर्गा कवच सर शक्ति का और कलयुग की ना पाठ नव दुर्गा प्रगटी महामंगल रूपी ठाठ तब भावी दुर्गा प्रगटाई चौथ माता मन में मुस्काई बोली वाचन नृपति गुण बोली वचन नृपति गुण गाई ब्राह्मण वेद पढ़ने जब लागे तो आसमान भूमि सब जागे जागे त्रिलोक संत जगे सारे मारकंड भी हुए मतवारे ले कमंडल सिद्ध पटावा भूमि कपि गगन थररावा सूर्य कंकपी खा गए विष्णु गए घबराए कौन सिद्ध आह्वान कियो नव दुर्गा को भाई भगवती जगदम्बा का आह्वान होते ही नव दुर्गा का आह्वान होते ही माघ मास की संकट मरनी मंगल करनी चौथ पर विष्णु का सिंहासन हिलने लगा शंकर तो झूमले की तरह झूमने लगे ब्रह्मा डामाडोल होकर अपनी विस्मरण शक्ति श्रुतियों को भूल गए वेदोक्त शक्तियों को भूलने से सारा संसार विचलित हुआ तो भगवान विष्णु ने क्षणिक ध्यान किया ये कौन व्यक्ति है जिसे संपूर्ण महाशक्ति का भारत में आह्वान कर दिया
तब देखा मुख्य केंद्र पर मार्कंड्य पूजन करे और माता चोथ समान। शक्ति मिल गई भारत को और जगदम्बा गैयान। अष्टभुजाली जगदम्बा है और बरवाड़े की चोट है माय। भारत को शक्ति से भर दो, अनधन फसल यहां प्रगटाए। अरे को बुद्धि को आप हटा दो, अणु जगत के सब पिघलाए। जो घमंड अणुबम पर करते, मिटिया मेट करो तुम माय। पानी पानी कर दो अणुओं को और परमाणु सब प्रलय दिखाए। अब तो अणु रहे विष्णु का, जो कलंकी रूप कहाय। एक ही अणु चले भारत में, उसकी शक्ति दो प्रगटाए। ये सदी 21वीं प्रारंभ हो रही और कुंभ में देखो शनि जायमाय। अरे शनि रवि की मकर पर्व और संक्रांति भारत में आए। मंगलवार की चौथ पड़ी है और हनुमान भी गदा घुमाए। संकट हरणी मंगल करणी और भवानी बरवाड़े की माए। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। अरे भारत में तो धर्म ध्वजा और ऊंची कर दो अब तुम माय। और पाप हटा दो, हिंसा हटा दो, आतंकवाद को दे वो हटाए। घन घमंड और 8 तरह के राजाओं में चढ़े मधु जाए। उन मधुओं को मटिया मेट करो मास और निर्मल जन मन सो मोहि पाए। जो घमंड करे दुनिया में, उसका घमंड हटा दो माय। मुझसे मिलने आओ मैया, बेटा तुझको रहा बुलाए। माता को जब बुलाए बेटा, तो बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। और बेटे की फरियाद को सुनकर पूरी करना चाहिए। वाणी भी बेटा बन गई और माँ को रही बुलाए। भारत में भगवान को और माता दो प्रकट है। भगवती जगदम्बा, संकट हरणी मंगल करनी चौथ, माता बरवाड़े की मैया। आपका प्रकाश ही प्रकाशमान है। मकर के सूर्य में शक्ति भरने के लिए ये वेद मंत्र वाणी ने पढ़ा। सूर्य का दिव्य प्रकाश भारत में मकर पर्व पर होगा और उस प्रकाश से सारे अंधकार अपने आप हट जाएंगे। और जब अंधकार हट जाता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और शांति का बोलबाला हो जाता है। तो बरवाड़े की चौथ माता ये भारत की शक्ति है, भारत माता है। और भारत माता में घास बिना उगाए उगती है। ये दोब अमृत का स्वरूप है और ये अपने आप, जिसे सूर्य उदय होता है आकाश में, उसी तरह भारत में धरती पर चौथ माता अपने आप उदय होती है। इसे दोब कहते हैं। दो का मतलब ये दो वस्तुएं हैं, इसके अंदर दो वस्तुओं की ताकत है, शिव की और शक्ति की। और ये ताकत मिलकर के बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, जिसे बरवाड़े की चौथ कहते हैं। उसका नाम दोब है और ये दो बड़े व्यक्तियों पर चढ़ती है। या तो चढ़े महादेव पर या चढ़े गणपति जाए। जो भी चढ़ाए दोब इन पर तो सर्व सिद्धि मिल जाए। इससे सिद्धियां मिलती है। तो रिद्धि और सिद्धि इस दोब की कृपा से गणेश जी सारे त्रिलोक की बुद्धि को प्रकाशमान करते हैं। दोब ने सूर्य के अंदर शक्ति भर के सूर्य को दिव्य प्रकाश प्रदान कर दिया। तो अहो भाग मकर पर्व आया, उसके पहले प्रगटी चौथ ये माया। तो चौथ माता का पहले आना और मकर पर्व का बाद में आना एक शुभ संयोग है। लगता है भारत के भाग्य जगने वाले हैं।
भारत के अंदर अवतार की शक्ति का प्रागट्य होने वाला है। वेद मंत्रों से माता की पूजा मार्कंडे कर रहे हैं तो कुछ तो हलचल होगी। और अजर अमर अविनाश कैलाश पर उत्साह उल्लास छा गया जब हुआ गणेश प्रकाश। तो गणेश जी का प्रकाश मकर के सूर्य से भी ज्यादा तेज हुआ था। तो बुद्धि का प्रकाश होता है। और बरवाड़े की चौथ माता जब दोब चौथ बन गई, अमृत बन गई, तो ये अमृत जड़ी है दोब, बरवाड़े की चौथ माता है। तो उसका प्रकाश इस समय आज चौथ में माघ के महीने में सारे त्रिलोक में हो रहा है। और उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है, भगवान विष्णु प्रकाशित हैं, ब्रह्मा प्रकाशित हैं, शिव प्रकाशित हैं। तो निराकार की ज्योति का प्रकाश, ये ज्योति ही तो चौथ माता शक्ति है। इस शक्ति का प्रागट्य भारत में एक वर्ष में एक बार होता है, उसे तिल चौथ कहते हैं। तिल के बराबर शक्ति देती, हर आत्मा में भर देती है। और जिसमें आ जाती शक्ति तो भगवान प्रकट कर देती है, भगवान से मिला देती है चौथ और संकट सब हटा देती है। ऐसी शक्ति है माता बरवाड़े की जो हम पे कृपा अब करती है। तो वाणी पर भी कृपा करे और बरवाड़े की चौथ, रणत भमर के गणपति और देखो हीरे मोती। हीरे और मोती की शक्ति वाणी को भी मिली। हीरा का मतलब होता है हिमालय और राम, उसे हीरा कहते हैं। और मोती मोहन और तीन लोक के जगत गुरु श्री कृष्ण। तो हीरे मोती का मतलब कांच का टुकड़ा नहीं, भगवान राम, हिमालय, भगवान कृष्ण जगत गुरु। तो हीरा मोती उसे कहते हैं। और ये हीरे मोती मेरे देश की धरती में उगते हैं। तो मेरे देश की धरती, उस धरती में दोब और उस दोब के अंदर ओज, तो अन्न उत्पादन करती है आशा पाला अन्नपूर्णा बरवाड़े की चौथ है माय। इसके बाद जब फसल उगती है मकर पर्व में सब प्रगटाए। अरे गंगा सागर कपिल मुनि की धारा कुल कुल बहती जाए। और आगे आवे बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि फिर प्रगटाए। खोल कमंडल भोले बाबा भारत में वह बरसाए। तो जब बरसेगी कृपा शिव शक्ति की तो अन्न उत्पादन यहाँ हो पाए, तो अन्न उत्पादन हो जाता है। तो ये बड़ा रहस्यमय प्रसंग है। मकर पर्व से शुरू होता है और मकर पर्व में की स्थापना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राम संविधान राम राज्य मकर पर्व पर शुरू हुआ था। मकर पर्व भाग्य की रेखाओं को बदल देता है और भगवान से मिलाने की शक्ति रखता है। हर आत्मा में प्रकाश भर देता है, अंधकार को हटा देता है। जैसे जब मकर पर्व पड़े, माघ के महीने की चौथ पड़े, तो मां 3 बार मां जो नर कहे तो दया द्रवित हो ही जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माय। तो भारत के अंदर ये अमृत, किसी भी देश के अंदर लॉन होता है, वहां दोब नहीं होती। लॉन एक घास है जिसे जमीन पर और गार्डन बगीचों में लगाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर ये दोब है, ये चौथ माता का स्वरूप है। इस दोब में अमृत होता है और ये दोब सारे परमाणु शक्ति को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए चारों युगों में सतयुग से कलयुग तक इस भारत भूमि पर कभी भी अणु प्रयोग नहीं हुआ। और यदि ऐसा हो भी जाए तो भारत के अंदर ये दोब अपने आप उगती है, कभी सूखती नहीं है, इसे कोई उगाता नहीं है। ये भगवान की कृपा से, ये जैसे गणेश अमर है, दोब भी अमर है। जिस तरह रणथंबोर के गणेश जी अमर हो गए, उसी तरह अमृत पीकर दोब भी अमर हो गई और ये भारत भी अमर हो गया, क्योंकि गणेश जी भी भारत में है, चौथ माता भी भारत में है और ये अमृत भी भारत में ही है। इसलिए अमृत मत तुल्य धरती है ये भारत माता। और इस भारत माता में मकर के सूर्य में अश्वरा नाम की जो अणु छिटकते हैं, उससे ये अमृत और ज्यादा तेज हो जाता है और इससे हर आत्मा के अंदर अमृत की प्राप्ति होती है। और तिल्ली में भी अमृत होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल्ली का ज्यादा महत्व है। तिल्ली के लड्डू इसलिए बांटे जाते हैं ताकि रोग हट जाएं और आदमी का जीवन
जहां तक भगवान ने उसे दिया है वहां तक चले, इसलिए तिल्ली को उपयोग किया जाता है। तिल्ली 3 लोक की शक्ति है। यदि ये गुड़ और तिल्ली न हो तो फिर गु का मतलब गूढ़ रहस्य से है, गु का मतलब गुरु से है, और ड का मतलब होता है उसकी डकार लेने से आपको गुरुत्व का ज्ञान होगा, और तिल्ली उसमें मिश्रित हो जाए तो आपके अंदर अमृत अपने आप ही चला जाता है। तो गुड़ तिल्ली लड्डू बना चौथ माता का भोग, जो भी खाए माघ मास में उसके हट जाए रोग। कैसा भी एड्स हो, कैंसर हो या कोई सी भी बीमारी हो, लेकिन मकर संक्रांति के महापर्व पर यदि तिल्ली के लड्डू का दान कर दिया जाए, उसका पान कर लिया जाए, उसका सेवन कर लिया जाए तो रोगों को हटा देता है। 1 वर्ष तक आपके पास रोग नहीं रहेंगे। कैसा भी रोग हो, रोगों को रोग रहित करने की शक्ति मकर संक्रांति की अश्वना किरण और तिल्ली के लड्डू और बरवाड़े की चौथ माता और सूर्य के प्रकाश में होती है। अद्भुत चरित्र। और कोई परमाणु बम का प्रयोग कर दे तो भारत का तो बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि तिल्ली और भारत में और 2 रूप गति जान, सारे परमाणु को सोख ले पानी पानी मान। इसलिए रावण भी डरता था। और फिर यहां लक्ष्मण रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, और ये चौथ माता की रेखा है। ये बरवाड़े की चौथ है, चौथ चुक लेती है। इसलिए सारे अमृत भारत में मौजूद हैं, और वो अमृत का पान करने वाले भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने सारे देवताओं को पान करवा लिया। और वो देवता गणेश जी के नीचे रहते हैं, क्योंकि वाणी के विनायक गणेश हैं। तो सारा अमृत भारतमय है, और भारत अमृतमय ही जान। और इसमें बैठी चौथ माता और बैठे रहे गणेश भगवान। बुद्धि सबको देत गणेश और शक्ति देती मात भवानी। बरवाड़े की चौथ भवानी कर देती सबका कल्याण। ये भारत तो अमृत रूप है, पूरा भारत अमृत की खान। और तिल्ली के उसमें है लड्डू, मकर पर्व को कर दो दान। इसलिए दान इसलिए किया जाता है कि किसी गरीब के सबको अमृत मिले। तो ये कितनी अच्छी परंपरा भगवान राम ने चलाई कि मकर पर्व पर तिल्ली के लड्डू बांटो, दान करो, स्नान करो, क्योंकि पानी में भी अमृत होता है। उस समय सूर्य से किरणें छिटकती है। खाने में तिल्ली का लड्डू अमृत होता है, और भगवती जगदम्बा और गणेश जी का नाम लेने से भी अमृत होता है। तो श्री गणेशाय नमः, चौथ माताय नमः। चौथ माता चारों तरफ अमृत ही अमृत, स्थल के ऊपर अमृत ही अमृत, और माँ का ही स्वरूप भारत माता है, तो अमृत ही अमृत। तो ये अमृत पर्व है। और इस अमृत पर्व पर विवेकानंद का भी जन्म हुआ, तो उन्होंने भी बड़ा आनंद लिया। शून्य के ऊपर अमृत भर दिया था। और जब अमेरिका के अंदर उन्होंने शिकागो में जब अपना भाषण दिया तो अमृतमय हो गया। सारे भारत का आध्यात्मिक ज्ञान सारे संसार में फैलाने वाले विवेकानंद को भी वाणी नमन करती है, चौथ माता को नमन करती है, भगवान सूर्य को नमन करती है, रणथंभौर के गणेश को नमन करती है, इस भारत भूमि को नमन करती है। ये भारत राष्ट्रीय वाणी है। इस राष्ट्रवाणी का प्रसारण इसलिए किया गया था कि सारे भारत के अंदर राष्ट्रीयता से ओतप्रोतता भरे, और हम भारत माता के लिए अपनी जान देने के लिए भी मचल जाएं। हम भारत माता के पुत्र हैं, और हर पुत्र का गौरव है कि वो अपनी मां की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी त्याग। तो अमृत में ये प्राण है, अमृत भारत जान, अमृत गणपति जानिए, और चौथ माता गतिमान, अमृत विष्णु रूप, अमृत लक्ष्मी जान। ये भी समुद्र में से निकली है, इसलिए सब कुछ अमृत में। ये अमृत कलप सुनाया गया। इस अमृत कलप का पाठ सुनने के बाद चौथ माता सारे संकटों को हटा देती है। इसलिए संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता की जय हो। भारत अमर रहे, भारत भूमि अमर रहे, 33 करोड़ देवता अमर रहे, 4 वेद शेष 18 पुराण अमर रहे, और भारत में पैदा होने वाली हर आत्मा अमर रहे, और उस पर अमृतत्व का प्रकाश करके भगवान विष्णु की शरण में रह करके हम इस भारत का कल्याण करें। कलंकी भगवान का प्रकाश भारत में हो, यह आशीर्वाद चौथ माता और रणथंभौर के गणेश हमें प्रदान कीजिए। ये वाणी की इच्छा है। कहे तथास्तु। तीनों जगत गुरु और शिव शक्ति कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोले एक स्वर में यहां आए जाओ, ऐसा होएगा। ले यहां में अवतार, नाम कलंकी होगा मेरा, सब कलंक दूं टाल। सारे कलंक हटा दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अमृत हूं, और अमृत सारे जहर को हटा देता है। इसलिए अमृत पान वाणी करो।
ये चौथ माता वरदान, और तिल्ली का है भोग है, करो खान और पान पुआ पकौड़ी खाइए और देखो चंद्र को होता है। ये तो कथा अद्भुत है जो अमर कथा कहलाई। अमर कथा आज भगवान शंकर ने वाणी में, मार्कंडे ने मां के चरणों में सुनाई। ये भारत अमर रहे, कथा को सुनने वाले अमर रहे। जय चौथ माता, जय श्री गणेश, जय श्री राम।